मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, तो सिर्फ फ्लैग पुलिंग के लिए आई हूँ। मुझको तो वर्क वीजा चाहिए। क्या बोल सकते हैं। Hello, welcome back to another video. So this video is all about my work visa process and jo bhi. Just a heads up, I have done masters here in Canada. I started in September 2022 and this video I'm recording in April 2024. Now I am going to get my work visa. सो उसके लिए हमें कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे अपना पासपोर्ट, स्टडी परमिट। एंड जो दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो थे मेरा डिग्री कंप्लीशन लेटर एंड माय ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स, जो एक ऑल टुगेदर बहुत डिफरेंट प्रोसेस था यूनिवर्सिटी से लेने का। तो वो मेरे को मिल चुके हैं फाइनली, कल मैं लेकर आ चुकी हूँ। सो नाउ आई हैव टू अप्लाई फॉर माई वर्क वीज़ा एंड उसके लिए या तो तुम IRCC की वेबसाइट पर ऑनलाइन जाके अप्लाई कर सकते हो, या फिर सेकेंड वे इज तुम फ्लैग पुलिंग कर सकते हो। अभी द डिफरेंस इज फ्लैग पुलिंग में तुम्हें उसी दिन वीज़ा मिल जाता है और अगर रिजेक्ट होना होता है तो वो भी उसी दिन डिसाइड हो जाता है। अगर तुम IRCC पे अप्लाई करोगे तो IRCC पे इट टेक्स आई गेस 2 to 3 months का उनका प्रोसेसिंग टाइम है। तो उतना टाइम मतलब प्रोसेसिंग टाइम है, उसके विद इन कभी भी आ सकता है। सो मे बी विद इन 2 months, 2 weeks, 3 weeks जो भी। तो ऑफ कोर्स मुझे तो मेरा वीज़ा जल्दी चाहिए, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं फ्लैग पुलिंग करूँगी। अब बेसिकली फ्लैग पुलिंग इज़ तुम US कनाडा के बॉर्डर पे या कनाडा के किसी भी बॉर्डर पे जाओगे, वहाँ पे तुम जाके बोलोगे मुझे वर्क वीज़ा चाहिए एंड वो लोग तुम्हें दे देते हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी लीगल प्रोसेस। सो आई वाज लाइक व्हाई नॉट, बिकॉज उसमें एक ही दिन में वीज़ा मिल जाता है एंड इससे बेटर क्या हो सकता है। तो वी हैव डिसाइडेड, मैं और मेरी एक और फ्रेंड जा रहे हैं, उसने भी अपना वर्क वीज़ा लेना है, तो हम दोनों जा रहे हैं साथ में। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम करेंगे फ्लैग पुलिंग। नाउ फ्लैग पुलिंग भी इतना इजी नहीं है हमारे लिए, बिकॉज विक्टोरिया के आसपास कोई US बॉर्डर नहीं है। सो फ्लैग पुलिंग करने के लिए हमें जाना पड़ेगा वैंकूवर। एंड वैंकूवर की ड्राइव मतलब वैंकूवर पहुँचना यहाँ से इज़ इटसेल्फ अ लॉन्ग जर्नी। परेशान हो जाते हैं पूरा, यहाँ से पहले फेरी टर्मिनल, वहाँ से वैंकूवर फेरी टर्मिनल, वहाँ से फिर बॉर्डर तक जाना पड़ेगा, तो जिसमें 3-4 घंटे ट्रैवल टाइम लगेगा आराम से, और ज़्यादा भी लगेगा शायद, हाँ इतना तो लगेगा ही। बट फिर हमारे पास 2 ऑप्शंस थे, क्योंकि मैं तो यहाँ पे किसी को जानती नहीं हूँ जिसने फ्लैग पुलिंग करी हो, और मुझे पता भी नहीं था ऐसा भी कुछ होता है। बट YouTube वीडियोस हमने काफ़ी सारी देखी और उससे यही कंक्लूजन निकाला कि जितना जल्दी पहुँच जाओ उतना बेटर। तो बहुत सारे लोग तो ये भी बोल रहे थे वीडियोस में कि सुबह 3-3:30 पहुँच जाओ और सबसे फर्स्ट तुम्हें मिलेंगे वो लाइन में, और बहुत रश होता है और बहुत टाइम लगाते हैं, दिन में 10-12 लोगों का ही वो वीज़ा अप्रूव करते हैं, इंक्लूडिंग एवरीवन, लाइक वर्क परमिट, PR के लिए भी लोग जाते हैं वैसे फ्लैग पुलिंग के लिए। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम रात को निकले 9 बजे, क्योंकि लास्ट फेरी 9 बजे की है, और फिर सारी रात वेट करके नेक्स्ट मॉर्निंग हम जाके उनसे अपना प्रोसेस शुरू करें, या फिर हम कल सुबह 7 बजे निकले और जो पहुंचने में हमें 11-12 बज जाएंगे, और फिर उसके बाद तो पता नहीं हमारा नंबर भी आएगा या नहीं आएगा, क्या सब सिस्टम होगा। सो वी हैव डिसाइडेड कि हम आज रात को ही जाएंगे, हम 9 बजे वाली फेरी लेंगे। दिस इज़ द प्लान कि हम 9 बजे वाली फेरी लेंगे, वो हमें अप्रॉक्सीमेटली 11 बजे तक फेरी टर्मिनल उतार देगी वहाँ पे। वहाँ से 1.5 hours की ड्राइव है आगे शायद, एंड डिनर करेंगे पहले, फिर वहाँ पे जाएंगे एंड होपफुली हम 1-1:30 बजे या 2 बजे तक पहुँच जाएंगे। कुछ टाइम 1-2 घंटे रुक के वहीं पे बाहर, मतलब ऑफिस के बाहर, और 4-5 के आसपास हम अंदर एंट्री कर लेंगे और उनको बोल देंगे ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, दिस इज द प्लान। नाउ होप फॉर द बेस्ट कि ऐसा ही स्मूथली जितना सोचा है वैसा वैसा सब कुछ हो जाए, तो कल मेरे पास मेरा वर्क वीज़ा आ जाएगा। स्टे ट्यून्ड, सी यू इन अ बिट।
तो घर पे आके तो मुझे बिल्कुल भी टाइम मिला नहीं था कुछ भी रिकॉर्ड करने का। मैंने फटफट अपने पराठे बनाए, सैंडविच बनाए, क्योंकि मुझे पता है बाहर जाके कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा विदाउट अनियन गार्लिक का। एंड फिर हम चल दिए। ये रात के 8 बज रहे थे, बट फिर भी ऐसा लग रहा है शाम हो रही है। और हम फेरी टर्मिनल पहुँच गए। यहाँ पे ये कार्स की और ट्रक वगैरह की लोडिंग डिफरेंट सेक्शन से होती है। तो हम यहाँ पर वेट कर रहे थे गेट्स ओपन होने का, और फिर ऐसे सिक्योरिटी चेक इन के थ्रू सारे कार्स वगैरह को अंदर खड़ा कराया जाता है। तो सबसे पहले तो हम अंदर गए एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ये यहाँ पे सारे कार्स, और काफ़ी बड़ा होता है, लिटरली 3 लेवल होते हैं जहाँ पे सारे सिर्फ कार्स और ट्रक और यही सब खड़े होते हैं। एनीवेज़ उसके बाद हम चल दिए ऊपर। मौसम तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो रहा था, 9 सवा 9 हो रहे थे इस टाइम पे, बट रियली गुड। एंड फिर हमने सोचा कि कुछ खाया जाए, बट इस वाले सेक्शन में कुछ भी अवेलेबल नहीं था, हर कुछ क्लोज़ हो चुका था। तो हमें वापस नीचे जाना पड़ा, जो यहाँ पे मेन कैफेटेरिया है वहाँ पर। और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन थे, मतलब जो बोलो वो, सिर्फ वेजिटेरियन और विदाउट अनियन गार्लिक कुछ नहीं था। बट मैं तो अपनी सैंडविच बना के लाई थी बिकॉज मुझे पता था, तो मैंने आराम से बैठ के वो खाई। और फिर हमने थोड़ी देर ऐसे फेरी टर्मिनल घूमा। तो यहाँ पे ना ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल खेलने का एरिया भी होता है, शॉपिंग अगर किसी को करनी है तो वो एरिया भी होता है। एंड मतलब काफ़ी रियली कूल। तुम आराम से 1-1.5 घंटे की फेरी थी, तो आराम से हमारा टाइम सारा स्पेंड हो गया। उसके बाद हम पहुँच गए वैंकूवर वाले फेरी टर्मिनल। तो यहाँ पर सबसे पहले उतर के हमने की अपनी गाड़ी चार्ज, बिकॉज़ गाड़ी बिल्कुल भी चार्ज नहीं थी और यहाँ पर स्पेस भी नहीं था। आराम आई गेस 12-15 यहाँ पे ब्लॉक्स से चार्ज करने वाले, बट सारे ऑक्यूपाइड थे। तो हमें यहाँ पे काफ़ी देर वेट भी करना पड़ा। और फिर वेट करने के बाद हमारी फाइनली बारी आ गई। थोड़ा सा रेस्ट किया, मैं तो पूरा सीट पीछे करके लेट ही गई थी आराम से। मैंने थोड़ी देर सो भी गई थी। और फिर हम चल दिए डिनर करने। तो रात के ना 12 साढ़े 12 1 बज गया था। तो कोई भी रेस्टोरेंट भी खुला नहीं था, सिर्फ 1-2 ही रेस्टोरेंट्स ओपन थे। तो हमने सोचा चलो यहीं पे एक बार ट्राई कर लेते हैं, अगर कुछ ढंग का मिल जाए खाने को तो मिल ही जाए। बट एज़ यूजुअल मेरी किस्मत, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। मैंने सिर्फ स्वीट्स खाए और फिर वहाँ से हम निकल पड़े US कनाडा बॉर्डर की तरफ। ये वाला जो रास्ता है ना, ये इतना ज़्यादा सुनसान था, मतलब कोई भी नहीं था, एकदम लोनली टाइप का रास्ता था। तो रात के बज रहे हैं 2:30। मैं पहुँच चुकी हूँ कनाडा US के बॉर्डर पे फॉर माई फ्लैग पोलिंग। लेट्स सी हाउ इट गोस। भाई मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। हम लोग 2:30 बजे आए हैं यहाँ पर फ्लैग पोल करने के लिए, एंड ये दिया है उसने मुझे लिटरली। सारी रात सारा दिन सब खराब हो गया। वेलकम बैक, इट्स द नेक्स्ट डे। मैं फिर से आ गई हूँ अपने वीज़ा के लिए। लेट्स सी कैसा चलता है, क्या होता है। मौसम बहुत ही सही है, 8 बज रहे हैं सुबह के, लेकिन क्या प्यारा मौसम हो रहा है, बहुत मज़े। तो इन्होंने मुझे बताया कि सीधा 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 चलना है until I reach the US border। वहाँ पर पहुँच के फिर उनको बोलना है कि मैं तो सिर्फ फ्लैग पोलिंग के लिए आई हूँ, उनको तो वर्क वीज़ा चाहिए, वो मुझे वापस भेज देंगे। आई डोंट नो वहाँ पर रिकॉर्डिंग अलाउड होगी नहीं अभी। तो ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं एंड इट्स लाइक दिस। वहाँ से आकर ये सुंदर सा व्यू, आई थिंक ये कनाडा और US की बाउंड्री है, पता नहीं, आगे जाकर पता लगेगा। और आगे वो स्टॉप साइन दिख रहा है मेरे को, तो आई गेस वहीं पे रुकना होगा मुझे शायद। कितना सुंदर है। तो यहाँ से निकल के हम जा रहे हैं उधर वापस कनाडा। तो मेरी फ्लैग पोलिंग हो चुकी है, डॉक्यूमेंट, एंड आई एम गोइंग बैक एंड आई हैव रीच्ड। थक गई चलते चलते। मैं आई थी 9 बजे एंड इट्स 10 AM एंड आई गॉट माई वर्क परमिट ऑलरेडी। बहुत मज़े। वर्क वीज़ा फाइनली मिलने के बाद हम आ गए वैंकूवर के चंडीगढ़ में। मैं तो इसको चंडीगढ़ ही बोलूँगी बिकॉज़ यहाँ पर लग ही नहीं रहा था कि हम किसी दूसरे सिटी में हैं। ये है पायल बिजनेस सेंटर। तो हम एक स्वीट शॉप पे आए। यहाँ पे मैं रात को पराठे भी बना के लाई थी जो मैंने रात से खाए ही नहीं थे, तो मैंने पहले वो फिनिश किए, फिर मैंने समोसा भी खाया क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी रात से।
और फिर उसके बाद हमने कुछ स्वीट्स भी ली घर ले जाने के लिए और यहाँ पे बैठ के भी काफ़ी सारी स्वीट्स खाई और फिर हम चल दिए तो ओके विक्टोरिया में हमारे फ्रेंड्स ने सब्जी मंडी जाने के लिए बोला था सब्जी मंडी क्योंकि उन्होंने बोला था यहाँ पे काफ़ी कुछ अच्छा मिल जाता है तो वहाँ से काफ़ी सारी सब्जी लेकर आना और हम गए भी। यहाँ पर लिटरली हर कुछ है, सारी सब्जियाँ जो कहीं नहीं मिलेंगी आपको, स्पेशली विक्टोरिया में। एंड अंदर दिखाते ये सब्ज़ी मंडी एक्चुअली में इंडिया की ही सब्ज़ी मंडी जैसी लग रही थी। यहाँ पे हर कुछ सामान था और मैंने 1.5 साल बाद अंकल चिप्स खाए विद फ्रूटी, मज़ा ही आ गया। और फिर उसके बाद हम चल दिए ट्यूलिप गार्डन क्योंकि कैसे ना कैसे तो टाइम पास करना ही था। हमारी फेरी शाम को 5 बजे की बुक थी तो हमने सोचा क्यों ना वहाँ जाके टाइम स्पेंड कर लिया जाए। उसके बाद घर आ गए फेरी लेकर। घर आके तो मैं बिल्कुल कुछ भी हिम्मत नहीं थी करने की एंड नेक्स्ट डे फिर शिफ्ट भी थी सारे दिन। तो यस एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस लेट मी नो इन द कमेंट्स, लाइक शेयर, सब्सक्राइब। ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।